हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रोहिलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रोहिलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज। रोहिलखंड समाचार एक प्रस्तुति लेके आया है निकाय चुनाव को लेकर के। आपका शहर, आपका वार्ड और किसके सिर सजेगा ये ताज, ऐसा कार्यक्रम लेके आया। और आज हमने शुरुआत की है नगर पालिका परिषद रामपुर से। यहाँ के कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग चुने हैं हमने पब्लिक के, जिनसे बातचीत करेंगे कि जो सभासद रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह का रहा। वार्ड नंबर, इस समय हम 11 में खड़े हैं कि वार्ड नंबर 11 के जो वोटर्स हैं उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश। हैं? जगदीश। जगदीश, आप कहाँ रहते हो? मिलक ज्वाला नगर में इस टाइम रहने वासी। हाँ। ज्वाला में इस समय क्या चल रहा है, काम हम कैसा हो रहा है? बढ़िया चल रहा था नगर पालिका का बढ़िया चल रहा है। अपनी तरफ गलियों सफाई अच्छी चल रही है। आपका क्या कहना है कि वार्डों में क्या स्थिति है? सब बढ़िया काम चल रहा है, सब अच्छा काम चल रहा है मेंबर साहब का। तो जो 5 साल रहे हैं उन 5 सालों में नाली, सड़कें, लाइट कैसी व्यवस्था रही? अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम जी। वैसे थोड़ा आगे आएंगे तो हम थोड़ा बात करने में भी आनंद आएगा। ये मैं पूछ रहा था कि जो नगर पालिका ने 5 साल अभी पीछे काटे और निकाय चुनाव होने वाला है, तो उन निकाय चुनाव में जो सभासद जीते थे उनका पर्टिकुलर काम क्या था? सुबह 5 बजे उठ जाते थे, वो रोड पे देखते थे उन्हें। काम के लिए तो कोई वो ही नहीं थी, काम तो बराबर चल ही रहे हैं, बराबर चल रहा है। बराबर किसी काम की किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। तो आपका सभासद कौन है? अवधेश शर्मा। बहरहाल अभी हमने कुछ लोगों से बात की है, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर के ये बताया कि जो लोग रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं मेंबर। आज हमारे साथ वकील साहब भी हैं। वकील साहब, आपका रोहिलखंड समाचार में बड़ा स्वागत है। धन्यवाद। हम ये पूछ रहे थे आपसे कि जो आप वार्ड है, वार्ड नंबर 11, उस वार्ड नंबर 11 में आज की तारीख में जो सभासद हैं उनका क्या रवैया है जो वोटर्स हैं या पब्लिक के लिए? मैं मोहित कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट और बार सेक्रेटरी रह चुका हूँ मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो मैं रवि जी आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारे वार्ड 11 के सभासद हैं अवधेश शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया और ईमानदार कर्मठ जुझारू नेता हैं। और कोई भी किसी को आधी रात को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत हाजिर होते हैं। कोई भी त्यौहार हो तो चूने से लेके नालियाँ साफ से लेके सारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। मुझे आप वकील भी हैं जी, तो मुझे ये पूछा, सभासद अवधेश हैं या उनकी पत्नी? ऐसा है, अवधेश साहब की हैं तो वाइफ ही, लेकिन सारा काम जो आना जाना होता है वैसे भी देखते हैं, और वो भाभी भी देखती हैं, श्वेता भाभी भी देखती हैं अपने हिसाब से। लेकिन दोनों जने बेचारे लगे रहते हैं समाज के लिए। बहरहाल जो सभासद चुन के आई हैं, आप लोगों ने 5 साल में देखा है उन्हें? हाँ देखा है मैंने खुद, मेरा कई काम मैंने अपने करवाए हैं उनसे। और जो भी जाता है तुरंत लेटर पैड लेकर तैयार रहती हैं बेचारी, बताओ कहाँ साइन करने हैं। अभी हमने एक जो पब्लिक के थे और वकील भी हैं, समाज में जो एडवोकेट होते हैं उनका सम्मान भी होता है, तो उनसे हमने जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि जो सभासद इस समय वर्तमान में हैं, जो निकाय चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा कौन होगा। लेकिन बहरहाल अभी जो है, जो श्वेता शर्मा हैं वो काम कर रही हैं। बहरहाल और से बात करते हैं। क्या नाम है आप? आशु गुप्ता। आशु जी, ये जो सभासद हैं, जी, लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें। सफाई व्यवस्था के लिए तो भाई साहब पूरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है वार्ड का जहाँ साफ़ सफाई पे नित्य दिन ध्यान नहीं दिया जाता हो। श्वेता शर्मा जी को एक फ़ोन, कोई भी वार्ड का एक छोटा सा भी रिक्शा वाला भी फ़ोन कर देता तो वो उसको गंभीरता से लेती हैं और उसकी शिकायत का निस्तारण करती हैं। सफाई हो या कोई भी मतलब पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की भी हो, कभी कभी लाइन लॉस हो जाती है तो उसको लेके भी वार्ड का कोई मतलब रहने वाला उन्हें फ़ोन करता है तो वो उसकी समस्या का निवारण करने का भरपूर प्रयास करती हैं। श्वेता जो शर्मा है कि आप कुछ सभासद हैं, क्या क्या उनको आपने वार्ड में देखा है घूमते हुए? वो आज सुबह भी अभी यहाँ इस गली में कार्य करा के गई हैं सफाई का। कई लोग अपने साथ उनके साथ चल रहे थे सफाई कर्मचारी, उन्होंने सफाई आज सुबह भी कराई है। रोज़ सफाई पे तो बहुत उनका फोकस रहता है।
सफाई कराती हैं। लेकिन अभी हमने कई लोगों से बात की थी, उनका आरोप ये है कि जो मेंबर हैं वो नहीं, उनके हस्बैंड का जो रुतबा है वार्ड में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बड़े नेता हैं, उनके हस्बैंड जो हैं वो तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, तो उन्हें तो हर जगह मीटिंगों वगैरह में आना जाना, रामपुर से बाहर भी रहना ही होता है अक्सर। मगर उसके बाद भी जितना प्रयास वो उनके स्तर से होता है वो भी करते हैं क्षेत्र की जनता के लिए। हमारे साथ जो सभासद हैं इस वार्ड की, श्वेता शर्मा, उनके पति जो अवधेश शर्मा जी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, और उन पर शायद भाजपा का कोई दायित्व भी है। अवधेश जी, अभी हम आपकी पत्नी इस वार्ड की मेंबर है जी जी। तो कैसा रवैया रहा 5 साल वोटरों से और मतदाताओं से और पब्लिक से जुड़े रहे? रवि जी, पहले तो आपका स्वागत है वार्ड 11 में। सभासद श्वेता शर्मा जी हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के, अखबार के माध्यम से भी लगभग मैं समझता हूँ कि पूरी नगर पालिका को जानकारी है कि जो मुद्दे नगर पालिका से संबंधित रहे हैं वो हमेशा से श्वेता शर्मा ने बड़ी पुरजोर से, नगर पालिका का सदन हो या नगर पालिका से बाहर हो, कहीं अगर सफाई का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो या अन्य और भी मुद्दे हैं, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने जनता के जो मुद्दे हैं उठाए हैं और हमेशा से उनकी आवाज़ बुलंद रहती है। वो अपने वार्ड में समय समय पर नाली, खड़ंजे, अन्य और समस्याएं जो भी होती हैं उनको पूरी तरीके से वो देखती हैं। और आपके सामने ये सामने आप दिखा भी सकते हैं, ये पुल से लेकर के फाटक तक इतनी धूल गंदगी रहती थी कि जो राहगीर थे, हमारे चलने वाले पैदल वाले लोग, उनके जूते चप्पल अक्सर बारिश में सन जाया करते थे। लेकिन आज पूरा फुटपाथ टाइल्स से एक सुंदर रोड यहाँ से बना है, पुल से लेकर के पुल की एक साइड में पूरा व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था है। सड़क मुझे लगता है कि श्वेता शर्मा जी के वार्ड में शायद पूरे वार्ड में एक आध गली कोई शायद कच्ची बची हो तो बची हो, वरना कोई गली कच्ची नहीं है, किसी गली में खड़ंजा नहीं है, सब आरसीसी और टाइल्स से एक सुंदर आदर्श वार्ड के रूप में उन्होंने अपना वार्ड बनाया है। अवधेश जी, मैं मान लूँ आपकी बात, तो आपने 5 साल काम किया तो कायदे में आपके खिलाफ किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए? नहीं, अन्य पार्टी, अन्य दल के लोग तो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनकी पार्टी है, उनका दल है, तो उनके दल के प्रत्याशी तो मुझे लगता है संभवतः होने चाहिए। लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी या कोई व्यक्ति टिकट अभी तक तो मांगा नहीं है किसी ने, ना ही ऐसा कोई कार्यकर्ता निकल करके आया है कि जो श्वेता शर्मा के खिलाफ चुनाव में उतरने की कोशिश करे, क्योंकि उन्होंने सबको साथ लेकर के चली हैं। चुनाव के बाद पूरे 5 साल उनके साथ में सब लोग चले हैं, उनके साथ रहे हैं, उनका सब लोगों के प्यार, उनके सम्मान सबका करती हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कोई नहीं है। लेकिन दूसरे दल ने, आपने जो कहा, दूसरे दल के प्रत्याशी तो शायद संभवतः रहेंगे। लेकिन भाजपा के भी बागी होंगे जो आपसे नाराज होंगे, क्या वो लड़ेंगे या उन्हें मनाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई बागी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मन, लगन, मेहनत के साथ उनको चुनाव लड़ाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी टिकट संभवतः है, श्वेता शर्मा भी दोबारा से टिकट मांग रही है। अब पार्टी का निर्णय जो होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। आपका शहर, आपका वार्ड इस बार किसके सिर सजेगा ताज? बहरहाल अभी हम वार्ड नंबर 11 की सभासद जो श्वेता शर्मा है उनको लेकर बात कर रहे थे। जो हमारा रिपोर्ट कार्ड पब्लिक से मिलकर आया उसमें श्वेता शर्मा सफल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।